एक मिनट पुलिस साहब, आप सबको गलतफहमी हुई है। ये यासिर एक बहुत शरीफ आदमी है। मुझे बस 2 मिनट दे दें, मुझे इससे कोई बात करनी है। जी सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आजा यार आजा। मेरे पास तेरी सारी गैर कानूनी कामों की वीडियोज हैं। अगर मैंने वो वायरल कर दी तू तो पक्का 10-12 साल के लिए अंदर जाएगा। तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। ये कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे साइन करते तेरी जिंदगी बच जाएगी। कौन से पेपर हैं? ये वो पेपर हैं जो तेरी प्रॉपर्टी के नहीं है। तू मुझे फंसा रहा है? देख, जितना टाइम लगाएगा उतनी सजा बढ़ेगी। जल्दी कर दे। देखा, ये मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। इससे ज्यादा मुझे कोई भी नहीं जानता। अब प्लीज आप लोग जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये 1 नंबर का घटिया कमीना बेशरम इंसान है। इसे इतनी लंबी सजा दें कि इसका जेल से वापस आने का दिल भी ना करे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया, बता रहा हूं मैं तुम्हें। चल। ऐसी फीलिंग आ रही है कि वक्त बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। शरारतें सोचने वाले जहन अब मैच्योरिटी से जिम्मेदारियां सोचने लगे हैं। बेफिक्रे अब फिक्र करने लगे हैं। बचपन बाय बाय और जवानी वेलकम कह रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर है। ये जवानी ना होती ही बहुत कंफ्यूज्ड है। जितनी फिक्रें पालती है उतनी ही बेखौफ और बेधड़क होती है। लेकिन इसकी हर सांस में एक खास आजाद धड़क है जो हर किसी को बेचैन रखती है। मामू, ये रहे कैफे के डॉक्यूमेंट्स। भाई वाह, तुमने तो लाजवाब कर दिया। अब तुम्हारे बाबा को पता भी चल जाए कोई फिक्र की बात नहीं, बल्कि उन्हें फख्र होगा तुम पे। वैसे इस बात का सारा क्रेडिट जो है ना वो जिमी भाई को जाता है। भाई तुम बच्चों ने वो काम कर दिखाया जो बड़े नहीं कर सके। अभी जो पार्टी शुरू है मामू, बस आप देखते जाइएगा। बहना और मैं इस कैफे को कहाँ लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। मामू, वैसे तो ये सेटअप छोटा सा है, लेकिन अगर इरादे बड़े हो ना तो कुछ भी हो सकता है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये जगह भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा, इरादे भी तुम्हारे। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने जब ये काम शुरू किया था तो तुम्हारे अब्बा फिक्रमंद थे कि इसे आगे कैसे लेके चलेंगे। मगर बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। थैंक यू सो मच मामू। आप देखना, हम लोग ना बहुत मेहनत करेंगे एंड यू गाइस विल बी सो प्राउड ऑफ अस। इंशाअल्लाह। पर बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को बड़ा मान है तुम पे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मामू, मैं आपको जिंदगी के किसी भी मामले में ना कभी मायूस नहीं करूंगी। जीती रहो। इतनी जल्दी भी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। जिमी भाई बस पैसे लेके पहुंच ही रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच। यार, एक तो ये थैंक्स बोल बोल के मुझे शर्मिंदा मत किया कर। अच्छा सुन, सुना। अगर मैं तेरे कैफे में इन्वेस्ट करूं तो ऑलरेडी अच्छा चला रही है, लेकिन तेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, काम भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए फायदा होगा। थैंक्स यार, लेकिन मुझे ना तुम सबकी मोटिवेशन की जरूरत है। इस बिजनेस को मैं अपने बल पर सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ। एनी टाइम यार, आई एम ऑलवेज देयर। आई नो, किसी को कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ी है तो तुम हमेशा सबसे आगे होते हो। यू आर सच अ गुड फ्रेंड यार, एंड अ ग्रेट पर्सन। जा बच्चा, तुझे सैम बाबा ने दुआ दी, तुझे तेरी जैसी अच्छी खूबसूरत और क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिले। हाय
नहीं नहीं, वो तो तूने ऐसी दुआ दी तो मैंने आमीन कह दिया। इस आमीन की इंटेंसिटी ना कुछ और ही थी। सही से बता दे कौन है। ब्रो से क्या छुपाएगा यार? पहले उसको तो बता दो। क्या 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 कहा? किसको बता दूं? अरे कुछ नहीं कहा, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो बता देता तुझे। सी या वैसी कुछ तो जरूर है। अब तू बताना नहीं चाहता एक अलग बात है। चल जाने दे, काम पे ध्यान दे, शाबाश। मेरा ध्यान हटाने से बेहतर ये है कि तुम खुद ध्यान रखना। मासूम से लड़के हो और आजकल की लड़कियां ना बहुत तेज हैं। अच्छा भाई साहब, हो गया आपका? चल ठीक है, तेरी मर्जी है, अगर नहीं बताना चाहता तो। ओके, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। चल, खुदा हाफिज। कुछ तो बात है जो ये छुपा रहा है। आज ही मेरे मुंह से कुछ उगलवा कर ही छोड़ती। ये क्या बेटा? कुछ नहीं पापा। बेटा अब कोई पाबंदी नहीं है तो फिर इसे कैद क्यों कर रहे हो? नहीं कैद नहीं बाबा, मैं तो बस संभाल के रख रहा था। संभाल कर तो उसी वक्त रखते हैं जब किसी चीज की जरूरत ना हो। बस बाबा महसूस हुआ कि इस वक्त पढ़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसलिए बस इसको अभी संभाला है और किताब पढ़ने जा रहा था। मतलब ये कि मंथली टेस्ट आने वाले हैं। ओहो, तो इसका मतलब है कि अब हमारा बेटा मंथली टेस्ट को भी अहमियत दे रहा है। इम्तिहान अब कोई भी हो बाबा, ये मेरा आपसे वादा है, हर इम्तिहान में जीतूंगा। वाह बेटा वाह, दिल खुश कर दिया, शाबाश। देखो, जब इंसान किसी सही चीज पर सही वक्त पर मेहनत करता है ना, तो कामयाबी जरूर मिलती है और इंशाल्लाह मिलेगी। शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी। ओके बेटा। बेटा। जी बाबा। थैंक यू। क्यों? देखो, जब औलाद इतनी जिम्मेदार निकले तो फिर माँ बाप के ख्वाब बहुत बड़े हो जाते हैं। आज मैं सुकून की नींद सोऊंगा। ग्लैड। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। बाय। माँ बाप को खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है, मगर साथ में मिलता है प्रेशर, और वो भी फ्री 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 फ्री। सारे ग्रुप को जोश चढ़ा हुआ है पढ़ने का। मैं अगर अकेला फेल हो गया ना, बड़ी जलालत होगी। किससे मदद लूं? और मदद भी क्या लूं यार, समझ तो कुछ आता नहीं। उस्मान, जी। देख इस बेचारी को। क्या देखूं? बड़ी बेचारी सहमी हुई है। ये ना बड़े बड़ों को डरा के रखे, सहमी हुई नागिन। दादी। उस्मान जी। देखें, मेरी जान मत खाएं, जाए यहां से। हम यहाँ स्टे लेने नहीं आए, हम तुम्हें फैसला सुनाने आए हैं। कौन सा फैसला? रोज शाम को फौजिया एकेडमी से तुम्हारे साथ आएगी। मैं को इसका ड्राइवर नहीं लगा हुआ, आती जाती है तो सही ड्राइवर के साथ। अब क्या मसला? वो वापसी पे अंधेरा हो जाता है ना उस्मान जी, तो मुझे डर लगता है। मैंने सोचा कि कोई अपना मुझे अपने साथ ले आए तो अच्छा होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, कुछ दिन में मेरे टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए मेरे पेशेंस को टेस्ट करने की गलती से भी मत करना। बाहर जाओ, पढ़ने दो मुझे। ठीक है बेटा, और कोई और बंदोबस्त कर। उस्मान जी। चिड़िया घर को पागल खाना बना दिया इस बेवकूफ चुड़ैल ने। पहले यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से फर्स्ट ईयर में अपना कत्ल करवा के मुझे अंदर करवाएगी। मैं सोचकर नहीं बोल पा रहा, सामने देख के कैसे बोलूंगा। अगर मैं अपने दिल की बात लिख कर दे दूं तो नहीं, बहुत ही अजीब सा इंप्रेशन पड़ेगा।
आज हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। हेलो बिजी लोग। मैं कहाँ बिजी मैम, बिजी तो आप होती हैं। अगर आज मैं आपके घर आऊं तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी कॉफी जरूर मिलेगी। खाना भी मिलेगा, आने वाले तो बनो। चलिए फिर 9 PM डन करें। ओके ठीक है, सी यू देन। देख उस्मान, तू मुझे भी पढ़ने नहीं देगा। आई नो ब्रो, बट घर आए मजबूर मेहमान के साथ भी कोई ऐसे करता है? आई एम सीरियस ब्रो, अगर तुमने वाकई पढ़ना है तो ठीक। तो क्या मैं यहाँ प्रैंक वीडियो शूट करने आया हूँ? देख, मुझे भी अच्छे नंबर्स लाने का हक है। हक नहीं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुझे समझ आ गई तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुझे समझ आएगी। भाज भाई, मेरा यकीन कर, वहां वो चुड़ैल घर पे सुकून से सोने तक नहीं देती। मैं तो सोच रहा हूँ जब तक पेपर्स खत्म नहीं हो जाते यहीं पे शिफ्ट हो जाऊं। ऐसे कोई ऑफर नहीं है अवेलेबल मेरे दोस्त, और आपके मतलूबा नंबर से बिल्कुल जवाब मौसूल नहीं होगा। तूने तो मुंह पे ही ना कर दी। 7 फेल होने से बहुत बेहतर। यार तुम लोग मुझे इतना निकम्मा क्यों समझते हो? मैं भी तो टॉप कर सकता हूँ। यार देख, मैंने कहा था मजाक नहीं करना। अच्छा ठीक है, कम से कम पास तो करा दे। उस्मान, मैं सिर्फ तुझे समझा सकता हूँ, मेहनत तुझे खुद करनी पड़ेगी। और अगर तेरी वजह से मेरे पिछली दफा से कम मार्क्स आए ना, तो तुझे पता है मेरे बाबा का, और मैं कौन सा मतलब टॉपर हूँ। हाँ, टॉपर नहीं है तू, फटा हुआ शॉपर है। और अगर तू इतना परेशान हो रहा है ना यार, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। रुक ड्रामे, वापस आ, चल किताबें खोल। मुझे पता था मेरा सबसे अच्छे दोस्त ही मेरे काम आएगा। कहां से शुरू करें? वैसे तो मुझे शुरू से कुछ नहीं आता, तो शुरू से शुरू करें। पता नहीं दोस्ती के इम्तिहान पास करने के चक्कर में कॉलेज के इम्तिहान पास होंगे या अरे बोंगे, फोन उठा ले यार। यार ये नहीं रुकेगी, ये ले रिंगर ही ऑफ कर। दिमाग तो नहीं ऑफ कर सकता ना, इतनी दफा उसने फोन कर लिया, वापस फोन करके पूछ ले कोई इमरजेंसी तो नहीं है। और वो भूतनी खुद देख इमरजेंसी एम्बुलेंस है। यार फिर भी घर पे किसी और को फोन करके पूछ ले कि सब ओके तो है, खैरियत है। अल्लाह की कसम खैरियत हो, वरना इसकी खैर नहीं है आज। खैर तो मेरी नहीं है, जो अभी तक पहले चैप्टर पे फंसे हुए हैं हम। भाई तू 5 मिनट दे दे, ये चैप्टर ही खत्म कर दूंगा मैं। क्या करेगा तू? तू बस देख, फोन आने दे एक दफा। वेट कर बस। ले आ गया, आजा। कौन मर गया? मरे आपके दुश्मन, हम तो बस हम परेशान थी ना, बिना कुछ बताए चले गए आप। बताएं कहाँ हैं आप? जहां आने के लिए दिल बेचैन रहता है। किसी मज़ार पे गए तो मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी दुआ कर लेती। मजार नहीं, शाहकार, जो कि सिर्फ मेरे लिए बना। वो तो गुजरांवाला से कब का आ चुका है उस्मान जी। मुझे चढ़े नहीं, चीज पसंद है। कौन सी चीज? जो चीज बड़ी है मस्त, और मेरे लिए है एब्सोल्युटली मस्त। बेबी, तुम्हारी वो कॉफी ठंडी हो रही है। कौन बेबी? माय बेबी, माय जानू, माय शून्या मुन्या। बस उस्मान जी, फोन आ जाएगा। तूफान? तूफान तो आ चुका है फौजिया। नहीं हो सकता। बेबी, बेबी गुदगुदी तो मत करो। बेबी कहा? मतलब क्या? मैंने बेबी को बाउंसर उड़ा देना है। अच्छा फौजिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, हम अभी बहुत। बेबी ये लाइट तो ऑफ कर दो जल्दी से। ऑफ? चलाओ बत्ती चढ़ेल, हाथ मत लगाना मेरे उस्मान जी को। आप फिक्र मत करें, मैं अभी आ रही हूँ आपको बचाने। कहाँ हैं आप? जन्नत में। जाओ फौजिया, क्योंकि मैं भी सोने लगा हूँ, बल्कि
हम भी। कम हियर, मेरी बात कराना उससे जरा। सॉरी, वो बेबी बात नहीं कर सकती। शी ओनली स्पीक्स इंग्लिश। एडी तू लेडी डेहाना रहनी नहीं। आ मैं तेरी इंग्लिश कड्डा। ठहर जा तू, मैं आ रही हूँ अभी तुझे देखने। बाय फौजिया। दादी, मेरा सवाल मुझसे छीन लिया उस इंग्लिश बेबी ने। छटांगी नहीं मैं उन्हें। ठहर जा तू जरा, मैं आ रही हूँ। अब नहीं फोन करती चुड़ैल। चल क्या पहनूं, क्या पहनूं? हाय। हाय बिलाल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ, हेल्प तो मुझे भी चाहिए। तो मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मारिया, आई एम रियली सॉरी। मैं ना हेल्प कर सकता हूँ ना मांग सकता हूँ। बात करते हैं, ओके? बिलाल, हाँ वो मैं कुछ सोच रही थी। एग्जैक्टली मैं भी अभी कुछ सोच रहा हूँ। तुम अभी ऐसी सोच लो, तुम्हारी सोच मैं कल सुन लूंगा। ओके, बाय बाय बाय। बिलाल, हेलो। फौजिया, फौजिया, पुत्र तो कहीं मर तो नहीं गई? फौजिया, फौजिया, बेटा मैं साथ वाली जमीला के घर में ना हरीसा पकाने गई थी। तू रो क्यों रही है? हरीसा को छोड़े, उस्मान को बचाएं। क्या है उस्मान? बेबी, बेबी, बेबी फुल इंग्लिश है। मुझे उसके चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। बेबी बहुत खतरनाक है दादी। बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तू किसकी बात कर रही है? दादी, उस्मान जी को वापस बुलाओ अभी के अभी, वरना मैं जहर खा लूंगी। बेटा उसकी पढ़ाई से तुम्हारे जहर खाने का ताल्लुक क्या है? पढ़ने नहीं, पढ़ाने गए हैं। मेरी खुशियों का जनाजा। पुत्र वो तो वहाज के घर गया पढ़ने। वहाज के घर नहीं गया, बेबी के घर गया है। वो उसे जानू जानू कह के भी बुला रहा था। दादी उसे वापस बुला ले, मेरा दिल डूब गया है। बेटा मुझे क्या पता बेबी का नंबर क्या है? आ गया वो। उस्मान? नहीं हरीसा, अभी खा के ना फिर फैसला करूंगी। उस्मान की वापसी का फैसला? नहीं नहीं, अच्छा है या बुरा है? फौजिया को ये शक है कि उस्मान वैसे ही मजे से एंजॉय कर रहा है जैसे दादी हरीसा। इस परेशान लड़की को कौन समझाए कि उस्मान एंजॉय नहीं, मेरे पास होने की उम्मीद डिस्ट्रॉय कर रहा है। किसी बेबी नहीं, मुझ बेचारे के साथ है। आज कुछ अजीब दिन है। हम सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। जैसे मेरी परेशानी ये है कि मुझसे जबरदस्ती भैंस अपने आगे बीन बजवा रही है और मैं बजा रहा हूं। हेलो बेबी। खुश लग रही हैं आप। बस रोहेल की कॉल आई थी। कमाल है, जिसको फोन करना चाहिए उसे नहीं करता। ऐसी बातें बड़ों से ही की जाती हैं। कैसी बात है? बता रहा था लाइफ सेटल हो गई है, कोई जरूरी बात करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग आ गए तो बात नहीं कर पाया। और इतनी सी चीज पे आप इतनी खुश हो रही हैं। माँ बाप का अंदाजा बड़ा सही होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बर्थडे पे वो तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज के नाम पे कोई शौक ही ना दे दे। कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ अम्मी। वो जो कुछ करता है अपने लिए करता है। वो वहां गया अपने लिए जिंदगी बनाने के लिए। मेरा भी कुछ अंदाजा है उसके बारे में। एक्सट्रीमली सेल्फिश। वो नहीं आने वाला। He loves you, सारा। तुम्हारे लिए नहीं, वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है।
वहां अपने लिए जिंदगी बनाने के लिए गए, मेरे लिए नहीं। ये सब उससे मैं कहने की बातें हैं। मेरा अंदाजा है कि वो जरूर आएगा। मैं भी उसे बचपन से जानती हूँ। गुड लक विद योर अंदाजा देन। अच्छा, आज कुछ मजे का बना दीजिएगा डिनर में। क्यों, कोई आ रहा है क्या? मेरा एक स्टूडेंट आएगा मिलने। कौन? बिलाल। बिलाल डिनर पे? ओके। इस बार तो सुपर गर्ल भी टेंशन में है। मंथली टेस्ट के बाद फाइनल्स हैं और वो अपने पापा पर किसी किस्म की उंगली उठना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नहीं चाहती कि उसके काम को पढ़ाई में नाकामी की वजह माना जाए। इसीलिए तो मैं उसे सुपर गर्ल कहता हूं। जूस। अरे वाह जिमी भाई, आप ना पक्का सुपरस्टार बनेंगे। बहुत प्यास लग रही थी मुझे। मैं 2 मिनट बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठे ना। आप ना मेरी रूहानी उस्ताद बनती जा रही हो बहना। जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा दिया आपने बगैर सिखाए। रियली? जैसे फॉर एग्जाम्पल? जैसे उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब मेहनत में हजमत। ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें हैं जिमी भाई। ये तो उन लोगों ने कही है, लेकिन आप लोगों ने सही तरह समझाया, बल्कि करके दिखाया। मैं अपने आप को बेचारा समझता था। मौका नहीं मिला, सिफारिश नहीं थी, किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप लोगों से एक बात सीखी है, किस्मत को कोसा नहीं जाता बल्कि बदला जाता। और वो कैसे बदलती है? मेहनत करके, अल्लाह पर यकीन रखकर। आपका जिमी भाई ना हमेशा मजाक उड़वा कर खुश होता था, लेकिन अब मिसाल बनकर दांत लेगा। वाह जिमी भाई, हम छोटों से सबसे बेस्ट काम ये हुआ कि आप बड़े हो गए। We are always with you. मैं भी। चलें, आप पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने से पहले जिमी भाई का प्रॉमिस कि शेफ जिमी आपका फेवरेट बर्गर तैयार रखेगा। वाह जिमी भाई, क्या बात है आपकी। ओके। मंथली टेस्ट के साथ ही आयशा की चैंपियनशिप की डेट्स भी आ गईं, जिस बेचारी की टेंशन्स मैं हमेशा भूल जाता हूं। वो आज वाकई सबसे ज्यादा अपसेट है। जिस दिन का इंतजार था वो आया भी तो पेपर्स के साथ साथ। अब देखते हैं हम सब अपने ख्वाबों की दौड़ कहां तक जीत पाएंगे। बस दुआ है किसी का भी ख्वाब टूटे नहीं। मारिया को इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर वो फेल हो गई तो दुनिया क्या कहेगी, बल्कि उसको फिक्र ये थी कि बिलाल क्या कहेगा। जबकि बिलाल ने तो जो कहना था वो कहने निकल भी चुका था। यहां टेंशन पढ़ाई की तो है ही नहीं, बस मसला ये है कि बिलाल साहब पहली बार होशो हवास में जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं और पहली बार इतना खुश भी हैं। परेशान मत हो, यहाँ इतना सुकून इसलिए है कि हमारे ये दोनों दोस्त वो अच्छे बच्चे हैं जो रोज का काम रोज कर लेते हैं। इम्तिहान से पहले सिर्फ रिलैक्स करते हैं और इम्तिहान के बाद टॉप भी। तू देखना, इस दफा भी ना टॉप मैं ही करूंगा और साथ को पढ़ाई में पीछे छोड़ देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओए, जो टॉप करते हैं ना अंदर से गुग्गू होते हैं, गुग्गू।
हम तो बस पास होते हैं, पास। पास? और तू, तेरे चाचा की सिफारिशें ना होती ना तो कभी जिंदगी में पास ना होता। बस अब मैं तुझे पास भी होके दिखाऊंगा और टॉप 6 में आके भी। आई विल स्टडी एंड आई विल पास। ओके? अरे अरे ये क्या बोला था ना, दिन ही कुछ ऐसा है। टेंशन्स ढूंढ ढूंढ कर हमारे दिमाग की घंटियां बजा रही हैं। मुझे लगा था कि शायद तुम थोड़ी सी लेट हो जाओगे, लेकिन you're on time and by the way you're looking so handsome. थैंक यू। असल में पहली बार किसी के घर इस तरह से डिनर पे आया हूं ना, तो आई हैड नो आइडिया क्या पहनूं, तो जो मिला पहन लिया। ये आपके लिए। So sweet of you. This is beautiful. Thank you. Sit, please. नाइस हाउस। Thank you. बस मैं और मामा ही होते हैं यहाँ। आपकी मॉम? हाँ, वो असल में अभी उनके ड्रामों का वक्त है। वो अपनी कोई भी किस्त नहीं मिस करती, और अगर मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँ तो मुझे बहुत डांटती हैं। तो बस उनका ड्रामा खत्म हो जाए, इंट्रोड्यूस यू गाइस। I would love to meet your mom. किसी गहरी सोच में हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे। आप दोनों अकेले रहते हैं? हाँ हाँ, खुश रहते हैं हम दोनों। हम ही हैं आपस में, फिर बस लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर वो मुझे मनाती भी हैं, फिर से लड़ाई हो जाती है, बस यही चलता रहता है आपस में। लड़ते क्यों हैं? फिलहाल तो मैं क्या बताऊँ, आजकल तो लड़ाई का बस एक ही टॉपिक है। आपकी शादी का? वाओ, तुम्हें कैसे पता चला? बस ऐसे ही। आपको शादी से कोई इशू है? नहीं, इशू तो नहीं है, बस। तो शादी नहीं करेंगे आप? नहीं, जब किस्मत में होगा तो कर लूंगी। तो आप शादी करने ही नहीं चाहते? नहीं, मैं आई गेस कर लूंगी, जब रोहेल वापस आएगा तो फिर ही करूंगी। रोहेल कौन? रोहेल इज माई फियांसे। एक्चुअली हमारी काफी सालों से मंगनी है। We were best friends when we were younger. बचपन से मैं उसे जानती थी, तो मामा thought कि that would translate into a good marital relationship, तो उन्होंने मंगनी करवा दी। She says he's kind and that he loves me a lot, and she really liked these qualities in him, and she was adamant on the fact that कि वो मेरी बहुत फिक्र करता है, वो बहुत केयर करता है मेरी, एंड उन्होंने कहा था कि मिस ज़ारा बोले जा रही हैं, मगर सामने बैठा बिलाल अब कुछ सुनना ही नहीं चाहता। बेदिल बेजान बिलाल ने कुछ कहने से पहले वो सुन लिया जिसने बिलाल के अल्फाज ही छीन लिए। anyway, मैं जरा मम्मा को देख के आ जाऊँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। I'll get the food put out, हाँ? जी मामा, आपने बुलाया? कहाँ गया है वो? पता नहीं, कुछ बता के भी नहीं गया। हद हो गई है, 5 दिन हो गए हैं उससे मुलाकात हुए। माँ हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करती या केयर नहीं करती। जी मामा, मैं जानती हूँ, मैं आज ही उससे बात करूंगी। उसे समझाओ जरा। आई केयर फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब मेरा इकलौता बेटा ऐसे बिहेव करता है। एक माँ होते हुए अगर ये सब आप उससे खुद शेयर करेंगी तो आई एम श्योर वो आपको कभी हर्ट नहीं देख पाएगा। अच्छा, कॉल करो उसे बोलो अभी इसी वक्त घर आए। क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है? इससे पहले कभी भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई है। कॉल करो ना। जी मामा, मैं कॉल कर रही हूँ, फोन नहीं पिक कर रहा, शायद बिजी होगा।
आप बैठे मामा, मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ। क्यों इतना केयरलेस है ये लड़का? बिलाल, बिलाल चला गया। फोन बंद है। हाउ स्ट्रेंज। चलो शायद कोई इमरजेंसी होगी। इतना तो मुझे अंदाजा है कि मेरे भाई की चॉइस होगी तो बहुत खूबसूरत। तो आप शादी करना ही नहीं चाहते? नहीं, मैं आई गेस कर लूंगी जब रोहेल वापस आएगा तो फिर ही करूंगी। अब यकीन आया? आप बहुत जरूरी हो गई मेरे लिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे का? उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग परेशान मत हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर ज्यादा नशे में होने की वजह से और सर पर गहरी चोट आने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। लेकिन डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पेशेंट के नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला फिक्र करेगा। लगता ये ख्वाब है,
ऐसी ही बात पे हम तुम जो साथ हैं, इस मीठी रात में दिल भी कुर्बान है। यारी के नाम पे एक दिन की जिंदगी जीने के वास्ते, ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यार